दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शिशुओं के जन्मदोष को दूर करने वाली दवा के बारे में। तो वो दवा है कोर-3 टैबलेट। अब ये टैबलेट शिशुओं के कौन से जन्मदोष को दूर करती है और कैसे दूर करती है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही हम लोग कोर-3 टैबलेट्स के फ़ायदे के बारे में जानेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, इसका MRP कितना है, इसका यूज कैसे और कब करना है, क्या महिलाएँ प्रेगनेंसी में इसका यूज कर सकती है या फिर नहीं, और प्रेगनेंसी में ये कौन से कॉम्प्लिकेशन को दूर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोर-3 टैबलेट की कीमत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मेडिकल स्टोर में आपको ये टैबलेट आसानी से मिल जाएगी और 264 रुपये में 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिलती है। आप अगर इसे ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा। दोस्तों इसे कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम 1 mg, मेथाइल कोबालामिन 1.5 mg, जिसे हम लोग विटामिन B12 के भी नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें पैराडॉक्सिन 5 फास्फेट 0.5 mg है, जिसे हम लोग विटामिन B6 के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो कोर-3 टैबलेट एक पोषण पूरक टैबलेट है। वैसे तो ये टैबलेट ज़्यादातर महिलाओं को ही दिया जाता है, लेकिन किसी किसी केस में पुरुषों को भी दिया जा सकता है। और दोस्तों ये दवा खासकर महिलाओं को उनके गर्भावस्था में दिया जाता है। तो इसका मेनली यूज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी NTD, प्रेगनेंसी में एनीमिया की समस्या, होमोसिस्टिन के लेवल का कंट्रोल और प्रेगनेंसी में उल्टी और नोजिया की समस्या और विटामिन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके फ़ायदों और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये महिला के गर्भावस्था के दौरान बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। जनरली दोस्तों न्यूरल ट्यूब से शिशु का ब्रेन और स्पाइनल डेवलप होता है और प्रेगनेंसी के लगभग 1 महीने के अंदर ही वो ट्यूब अपने आप बंद भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जैसे फोलिक एसिड की कमी या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण वो ट्यूब बंद नहीं हो पाता है, तब बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की समस्या हो सकती है। और इस प्रॉब्लम में बच्चे का मस्तिष्क यानी उसका ब्रेन और स्पाइनल सही तरीके से स्वस्थ और सही आकार में नहीं रहता है। दोस्तों अक्सर आप लोग देखे होंगे किसी बच्चे का हेड बड़ा है तो उसका पीठ उठा हुआ है, ऐसे कई बच्चे आपको दिखे होंगे। तो ये ज़्यादातर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की समस्या होती है। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि महिलाओं को जब भी पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तब उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि डॉक्टर उनको ज़रूरी फोलिक एसिड और ज़रूरी विटामिन्स की दवाइयाँ दे सके। इसके अलावा दोस्तों अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है और उसको उल्टी और नोजिया की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तब इस दवा को दिया जा सकता है। साथ ही विटामिन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस दवा के कंटिन्यू इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, जिस वजह से नर्वस सिस्टम बेहतर काम करता है महिलाओं का। साथ ही दोस्तों अक्सर महिलाओं के प्रेगनेंसी में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिस वजह से उनको एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा खून की कमी को पूरा करता है, साथ ही RBC के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और हीमोग्लोबिन के लेवल को भी मेंटेन करता है। दोस्तों इस दवा को प्रेग्नेंट लेडी ले रही है या फिर कोई जनरल महिला ले रही है या फिर कोई पुरुष ही क्यों नहीं ले रहा है, ये दवा उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और नसों और ब्रेन के कार्यों को सपोर्ट करता है सही तरीके से काम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों नसों में दर्द हो रहा है, साइटिका की प्रॉब्लम है, हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जनरली इस दवा के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ख़ासकर प्रेगनेंसी में महिलाएं इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है क्या प्रेगनेंसी में महिलाएं इस दवा का यूज कर सकती है या फिर नहीं। तो हाँ बिल्कुल इस दवा का यूज कर सकती है, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह से करें। ये दवा प्रेगनेंसी को सरल और सुरक्षित बनाती है और कई प्रकार के जटिल कॉम्प्लिकेशन को दूर करती है। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है उल्टी होना, नोजिया की प्रॉब्लम होना, सर में दर्द करना, दस्त की प्रॉब्लम होना और चक्कर आना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन रेयर है, जल्दी होते नहीं है।
होते हैं तो अपने गायनो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा। बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में। तो इसका फाइनल डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके जनरल डोज की बात करें तो इसे दिन भर में केवल एक बार सुबह हो या फिर शाम कुछ खाने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ लेना होता है। बात करते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन यानी इसके कुछ सावधानियों के बारे में। तो इसे बच्चे के पहुंच से बिल्कुल दूर रखना है, फ्रिज में इसे स्टोर नहीं करना है, रूम के टेम्परेचर पे ही इसे रखना है। इस दवा के यूज करने के साथ आप हेल्दी आहार ले, भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से जुड़ी हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख भेजें, हम उसका टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।